हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपका मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया, इस बार भी जरूर पूछेगा आपका। तो आप लोग हमारे साथ जुटे रहिए, और हर रोज जो है 8 बजे मेरा यह जो चैनल स्टार्ट होती है यूट्यूब पे 8 बजे, तो आप हमारे साथ 8 बजे जुड़ जाइए। और जो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उन्हीं क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे जो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक a एवं b रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है और b से क्या है, छोटा है। इन चीजों का हम एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सिंपल विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। भाग विधि हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और बनाते भी आ रहे हैं। तो उदाहरण के द्वारा आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए 4 से हम क्या करेंगे, 21 में भाग देंगे तो कितना बार आएगा, ये 5 चौके 20, 5 बार आएगा। 20 लिखेंगे, इसका शेषफल कितना बच गया, 1 आ गया इसका शेषफल। दूसरा एग्जाम्पल आपका है 5 में किससे 17 में भाग देंगे, कितना बार आएगा, 5 तिया 15, तो इसका शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा है हम 3 से 6 में भाग देते हैं तो 3 दूना 6, इसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सबका शेषफल अलग अलग आ रहा है। अब देखिए इसी तरह हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 पंचे 20 प्लस 1, तो 21 को इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी बात देखिए हम कि यह जो बीच में जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको यूक्लिड में a से सूचित करते हैं। किसे करते हैं, a से, भाज्य को। जिससे हम भाग देते हैं जिसमें, वो क्या होता है आपका, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। इसको यूक्लिड में किससे सूचित करते हैं, b से। यहाँ भाजक को क्या लिया गया, b लिया गया, भाज्य को क्या लिया गया, a लिया गया है। यह जो होता है वो क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। यहाँ इसको q लिया गया, क्या माना गया इसको, q। जो शेषफल होता है, शेषफल, इसको क्या माना गया, r, इसमें r लिया गया। अब देखिए तो ये जो बीच में जो हुआ इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ यूक्लिड में इसको क्या लिया गया, a। दूसरा जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। यूक्लिड में इसको क्या लिया गया, b। आज जो जितना इसमें भाग आता है उसको क्या मानते हैं, भागफल होता है, उसको क्या लिया गया, q लिया गया। जो शेष बचता है वो शेषफल होता है, यहाँ पे क्या लिया, उसको r लिया गया है। तो इस प्रकार हम 21 को क्या लिख सकते हैं, तो जिससे भाग दी कितना बार लगा, 4 गुना 5 1, तो 4 पंचे 20 1 21। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य लिख सकते हैं, भाज्य। भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, ये 4 क्या है आपका, भाजक है। अब 5 क्या है आपका, भागफल है। 1 क्या है आपका, शेषफल है। यूक्लिड में भाज्य को क्या लिया गया, भाज्य को a, तो a बराबर क्या हो गया, b q, भागफल q, शेषफल क्या हुआ, r। इस तरह लिख सकते हैं ना, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया, r। देखिए वही यहाँ पे क्या है, वही यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन था, तो किसी भी भाग प्रक्रिया को बनाने के लिए दो पूर्णांक की आवश्यकता होती है। वो पूर्णांक क्या होना चाहिए, आपका धनात्मक होना चाहिए। जैसे ये 4 से 21 में क्या करते, भाग दे रहे थे, वही यहाँ पे कर दो धनात्मक पूर्णांक a और b। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक लिए, 4 और क्या लिए, 21, ये दोनों धनात्मक होना चाहिए। तो यदि 4 से 21 में भाग दिए तो उसमें क्या हुआ, q क्या आया आपका, 5 आ गया, यही यहाँ पे 5 लिखे हैं। और शेषफल r आपका क्या हुआ, 1 हो गया। दूसरी बात जो r जो है, r ये 0 से बड़ा हो सकते हैं, r 1 हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं जिससे हम भाग देते हैं, जिसे हम भाग देते हैं भाजक होता है, उस शेषफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखे r जो है b से छोटा है और b जो है r से क्या है, बड़ा है। तो ये जो भाजक होता है r से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये कभी भी इससे भाजक से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए यहाँ भी बड़ा हो रहा है, यहाँ भी देखिए शेषफल से भाजक क्या है, शेषफल से भाजक क्या है, बड़ा है। यहाँ देखिए
शेषफल जो है भाजक से क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, r जो है 0 भी हो सकता है, यहाँ दिखा दिया आपका 0 है, और बड़ा 0 भी हो सकता है, तो इसलिए लिखिए r जो है 0 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, दिखा दिए बराबर भी है और 0 से अति बड़ा भी है ना यहाँ पे। दूसरा b जो हमेशा b से हमेशा r क्या होता है, छोटा होता है, या देख लीजिए r हमेशा b से क्या होता है, जो b है ये b इससे क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। वही यहाँ पे लिखे कि r 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और b से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखे। तो ये a यहाँ पे क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। जब किसी संख्या को हम इस रूप में लिख देते हैं तो वही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। इसी रूप में यदि किसी संख्या को हम दो संख्या युग्म को हम ले लेंगे, जैसे 4 और 21 को लेंगे, यदि हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो वही आपका होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपका 1.1 एक्सरसाइज में इनका विवरण है, उनसे एक क्वेश्चन आपका निश्चित पूछता है। सबसे पहले हम इनको आप समझा दिए ताकि हमको क्वेश्चन बताने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो यही था आपका यूक्लिड विभाजन। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दिए, एक बार और बता देते हैं। यह जो बीच में जो होती है संख्या, बड़ी वाली संख्या, इसको भाज्य बोलते हैं। यूक्लिड को ए से ए माना गया है, जिससे हम भाग देते हैं जिसमें, तो भाजक होता है, ऐसे यहाँ यूक्लिड से b माना गया है, जो भागफल उससे q माना, और शेषफल को r माना गया है। जब किसी संख्या को इस रूप में लिख देते हैं वही आपका यूक्लिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम आपको वो क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अभी जस्ट जो हम आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन, उसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि इसका आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए यह 3 आपका क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों में से कोई सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। यदि आप एक को बनाने सीख जाते हैं तो कोई भी सवाल दे दे, इनके अलावा भी कोई सवाल दे देगा तो आपसे निश्चित ही वह बन जाएगी। बस आपका ध्यान से इसमें देखिए। यहाँ पे दिया है एक दो संख्या का युग्म दिया है, एक 135 है, दूसरा 225 है। इसमें आप देखिए हल लिखेंगे, इसमें बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, 135 क्या है, छोटा है। तो छोटा से बड़ा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। अभी सिंपल प्रक्रिया बताए थे भाग का। तो 135 से क्या करेंगे, इसको रफ में लिखते हैं, ठीक है, इसको रफ में इधर लिखेंगे। तो 135 से क्या करेंगे, 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। आप देखिए 135 से 225 में कितना बार में भाग आएगा, 2 बार में देंगे, 200 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 2 बार तो नहीं खाएगा, तो एक बार इसको खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। आप देखिए 5 5 0, 2 में 3 तो नहीं आएगा, इसके यहाँ 12 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये क्या हो गया 35, 135 से भाग दिए तो भागफल 1 आया, शेषफल कितना आया, 90 आया। इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, मतलब यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, अभी बताया था आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य को क्या ए से ए माना गया। यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुनी भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। भाज्य और भाजक गुनी भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। इसी के रूप में इसको क्या करना, लिखना है। तो यहाँ भाज्य आपका कितना है, यहाँ पे 225। तो इसको क्या लिखेंगे, चरण 1, चरण फर्स्ट लिखेंगे 1। तो भाज्य यहाँ कितना आपका 225 है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, 225। किससे आप भाग दे रहे थे, 135 से इसमें भाग दे रहे थे, तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं इसको। ये भाज्य हुआ, ये भाजक। भाजक को किससे यहाँ माना गया, किसको माना गया, बी माना गया। तो बी यहाँ कितना आपका 135 है। कितना बार आया था, कितना बार इसमें भाग लगा था, 1 बार। गुना क्या लिखेंगे 1, और शेषफल यहाँ कितना आपका 90 है, नहीं। चलिए 90 हो गया। तो ये संख्या को हम क्या किए, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिख दिए। लेकिन यहाँ जो r जो है, r 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, r नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ r 0 नहीं हो रहा है। जब तक यह शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक इसमें भाग की प्रक्रिया चालू रखेंगे, करते रहेंगे भाग। यहाँ देखिए जो शेष बच जाता है उसी को पुनः फिर क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 135। और फिर जो शेषफल बचा था जिससे इसमें भाग दे रहे थे उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 90 में 135 से भाग देंगे तो कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। कितना आ जाएगा 90। तो इसमें घटाइए तो 5 आया, 9 4 13 4 45 बचा। तो ये दूसरा स्टेप हुआ कि नहीं, दूसरा चरण हुआ। तो ये चरण क्या लिखेंगे,
चरण यहाँ लिखेंगे 2, नहीं दूसरा चरण में देखिए भाज्य यहाँ क्या है 135। तो बीच वाला आपको बताए थे ये भाज्य होता है, ये भाज्य को होता है, ये भागफल। तो ए बी क्यू आर, नहीं चलिए। तो दूसरा चरण में क्या है 135, यहाँ क्या है भाज्य ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 135। किससे भाग दे रहे थे 90 से भाग दे रहे थे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं चलिए बी। गुणी क्या होगा, भागफल कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, शेषफल यहाँ कितना बचा है आपका 45। तो यहाँ भी आर 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक इसमें भाग की प्रक्रिया चालू रखेंगे। तो दूसरा चरण हो गया, दूसरा चरण में भी देख रहे हैं कि यहाँ आर 0 नहीं हो रहा है। अब क्या करें, पुनः जो शेष बचा था इसी से फिर इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। आप देखिए भाग दीजिए, 45 दूना 90 हो जाता है, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो अब देखिए चरण क्या होगा, चरण आपका 3 हो जाएगा। क्या है आपका भाज्य यहाँ क्या है 90 है, 90 है आपका, तो 90 लिखेंगे। 45 से क्या करते इसमें भाग दे रहे थे, 45 से भाग दे रहे थे, तो ये क्या होगा आपका भाज्य के भाज्य भागफल। तो भाज्य कितना है बी कितना आपका 45 है, कितना बार भाग लगा इसमें, भागफल कितना आया आपका 2 आया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। शेषफल यहाँ क्या आया 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे r = 0। अब देखिए यहाँ पे r क्या हो गया 0 हो गया। अब इसके आगे हम भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते, यहाँ से शेषफल 0 आ गया। अब देखिए ये कहा रहा था निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम यूक्लिड विभाजन इसमें भाग दिए, यूक्लिड विभाजन क्या के प्रयोग किए, तो यहाँ पे आपका शेषफल हो गया। दूसरी बात, जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लगता है, किससे भाग लगता है पूरा पूरा 45 में भाग लगता है पूरा पूरा, यही इसका क्या हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 और 225 कितना है 135 225 का एचसीएफ कितना आया, तो 45 आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है, कोई नहीं काट सकता कि ये आपका 2 नंबर नहीं आएगा। तो सिंपल है, जिसमें जो बड़ा होगा तो बड़ा कर रखिएगा यहाँ पे। तो ये 225 से छोटा है 135, तो छोटा से क्या करेंगे बड़ा में भाग देंगे। रफ में यह लिखिएगा, एक बार भाग दीजिएगा इस एक चरण को, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिख देंगे, दोबारा भाग देंगे। जब तक ये शेषफल 0 नहीं हो जाता, इन्हीं चरणों को हम बार बार क्या करेंगे यहाँ पे दर्शा देंगे। तो यही हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो यही इसमें आपको क्या होगा 2 नंबर निश्चित ही मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। इसी 3 में से कोई सवाल बार बार इसी क्वेश्चन को उठा पूछता नहीं तो इसको पूछता है, इन्हीं तीनों में से कोई सवाल पूछ देगा। यदि इसके अलावा और भी कोई सवाल आ जाए तो यही प्रोसेस सेम सेम रहता है, इससे माध्यम से आपका निश्चित ही बन जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपको हम छोड़ दिए हैं, यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम जरूर दूसरे वीडियो में बना देंगे। तो ये बहुत सिंपल था, इसमें 2 मार्क्स आपका निश्चित है। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।